नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस, जहां हम खबर के तह तक जाएंगे और आपको समझाएंगे कब, क्यों, कैसे, क्या हुआ। तो आज की हमारी खबर है जम्मू कश्मीर सरकार को लेकर एक ऐसे अधिकारी की जो ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सुनता है और न ही चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर्स को मानता है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आज हम जिस खबर को आपको दिखाने वाले हैं उस खबर की पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने की है और इन्वेस्टिगेशन के सारे कागजात मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो खबर है जम्मू कश्मीर सरकार के एक अधिकारी परवेज सज्जाद काकरू की। परवेज सज्जाद काकरू 6 महीने पहले ट्रांसफर हो चुका था, मगर आज भी वो अपनी पुरानी पोजीशन डायरेक्टर प्लानिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जे&के में ही कार्यरत है और कई ऑर्डर और कई शोकाज नोटिस उसके खिलाफ जारी होने के बावजूद भी ना तो वो किसी का जवाब देता है और ना ही वहां से हटा है। हालांकि उनके जगह जिसको रिप्लेस किया गया था, जिस अधिकारी को उनकी जगह पोस्टिंग करके लगाया गया था, वो तो अपना काम कर रहे हैं, मगर वो दफ्तर में नहीं आ सकते क्योंकि दफ्तर में परवेज सज्जाद काकरू लगातार बैठता है। और आज जब 13 तारीख को हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो उसने अपनी आखिरी जो डेजिग्नेशन का लाभ उठाते हुए अपना आखिरी ऑर्डर किया है वो कल 12 अक्टूबर 2022 को ही किया है, जिसकी भी कॉपी हमारे पास है और हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सारी कहानी की जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये अधिकारी ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मानता है, ना उनके ऑर्डर्स को, और ना ही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और उनके ऑर्डर्स को। यानी कि ये सरकारी अधिकारी ऐसा है जो सरकार के किसी ऑर्डर को नहीं मानता और अपनी पोस्ट पर ट्रांसफर होने के बावजूद, कई बार शो कॉज नोटिस होने के बावजूद टिका हुआ है आज तक। तो बात करते हैं परवेज अहमद काकरू की। परवेज अहमद काकरू डायरेक्टर प्लानिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जे&के में कार्यरत हुआ और उसके बाद सबसे पहले जो अपनी स्क्रीन पे आप मेरे लेफ्ट साइड एक ऑर्डर देख रहे हैं, ये ऑर्डर है 28 अप्रैल 2022 का। और इस ऑर्डर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया हुआ लिखा हुआ है, परवेज सज्जाद काकरू डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी जे&के, न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग Development Expenditure Division 2nd Finance Department. He shall assume the charge on 1st May 2022 after superannuation of तारिक अहमद खान। इसकी ट्रांसफर 28/4 को हो गई और इनको 1 मई को ज्वाइन करना था अपनी न्यू पोजीशन पर, नई जगह पर, मगर परवेज अहमद काकरू वहां से ज्वाइन ही नहीं करता और अपनी पोजीशन पर बना रहता है। क्या कारण है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम पहले सरकारी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। हालांकि परवेज सज्जाद काकरू की जो ट्रांसफर हुई थी उसका ऑर्डर अटल डुल्लू फाइनेंस कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खुद निकाला था, मगर उनके ऑर्डर को भी नहीं माना गया और काकरू अपने विभाग में अपनी ही पोजीशन पर बना रहा। इसके बाद 22 जून 2022 को एक और ऑर्डर सरकार द्वारा निकाला जाता है और ये ऑर्डर निकाला जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी जे&के द्वारा। इसमें खास तौर पे ये कहा जाता है कि पोस्टिंग ऑफ स्टाफ इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिवीजन 2nd फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि काकरू को जिस पोजीशन पर लगाया गया है वहां पर काफी सारा काम पेंडिंग है और प्रभाव पड़ रहा है उसके ना ज्वाइन करने से कम सरकार जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन करने को कहे। इस ऑर्डर में जो हमने हाईलाइट किया है साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, परवेज सज्जाद काकरू डायरेक्टर प्लानिंग टूरिज्म वाज ट्रांसफर्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज डायरेक्टर DED 2nd एंड द ऑफिसर वाज सपोज्ड टू ज्वाइन ऑन 1st May 2022 as per the government order. However, the officer, despite repeated verbal requests, खास तौर पर कहा गया है कि कई बार उन्हें पर्सनली तौर पर कहा गया मगर बावजूद इसके उन्होंने ज्वाइन नहीं दिया। साथ में ही ये अधिकारी जिनका नाम मोहम्मद अमीन है, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये इस लेटर में दोबारा ये लिखते हैं, फर्दर वाइड दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर FD-DED 235/2022 डेटेड 26th May 2021, Mr. Kakroo was requested to join his new place of posting immediately. However, the officer has not complied with the directions. ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी नई प्लेस पर ज्वाइन करें
क्योंकि वो डायरेक्शंस को नहीं मान रहे हैं। ये सब कुछ जून तक हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। 18 जुलाई 2022 को परवेज सजाद ककरू को सरकार की ओर से एक शो कॉज नोटिस दिया गया। देखिए उस नोटिस को, और उस नोटिस में क्या लिखा गया था। Whereas you were transferred from Tourism Department to Development Expenditure Division 2nd, Finance Department wide Government Order number 126 FD of 2022 dated 28/04/2022। खास तौर पे इन्हें कहा गया था कि आपको ये बताना है कि जब आपकी ट्रांसफर हो गई तो आप नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये नोटिस सरकार की ओर से परवेज अहमद ककरू को दिया गया और स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 18 जुलाई 2022 को निकाला गया। देख सकते हैं इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, नाउ देयरफॉर यू आर हियरबाय डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन द रीजंस for non-compliance of the government order number 126 FD of 2022 dated 28 April 2022. You should furnish reply to the show cause notice within 3 days positively, failing which further necessary action as warranted under rules shall be initiated against you. जब तक ये सब कुछ चल रहा था, शो कॉज नोटिस तक सर्व हो चुका था, तब भी परवेज सजाद ककरू के कान पर जूं नहीं रेंगी और उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया और अपनी पोजीशन को छोड़ा भी नहीं। तब तक काफी सारी ट्रांसफर सीनियर लेवल पर हो चुकी थी और जम्मू के उस समय के डिविजनल कमिश्नर और IAS ऑफिसर डॉक्टर राघव लंगर अब एज ए सेक्रेटरी मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आ चुके थे। जब उनके जहन में ये बात लाई गई तो उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात को पहुंचाया। जब तक ये सब कुछ चल रहा था उस समय तक जम्मू कश्मीर सरकार में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे थे, कई अधिकारी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। ऐसे में ही जम्मू के उस समय के डिविजनल कमिश्नर और IAS अधिकारी डॉक्टर राघव लंगर सेक्रेटरी प्लानिंग मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट जा चुके थे और उनके जहन में भी ये बात पहुँचाई गई। जब अधिकारियों ने उनके तक ये बात पहुँचाई तो उन्होंने भी खुद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक ये बात पहुंचाई कि एक अधिकारी ट्रांसफर के बावजूद भी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रहे हैं। बावजूद इसके ककरू अपनी जगह बने रहे और अपना काम करते रहे। हालांकि ऊपर अधिकारियों से कई बार वर्बल तौर पर भी उन्हें ऑर्डर आते रहे, मगर वो अपनी पोजीशन पर लगातार बने रहे। आखिर क्या ऐसा पैट्रोनेज थी ककरू के साथ, या ककरू को ऐसा क्या पॉलिटिकल सपोर्ट है कि वो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात सुनते हैं, ना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की बात सुनते हैं, ना सेक्रेटरी प्लानिंग की बात सुनते हैं और अपनी पोजीशन पर जयों के तयों बने हुए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ककरू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें काफी सारा पॉलिटिकल पैट्रोनेज है और वो आज भी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं जिस तर्ज पर 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर के अधिकारी काम किया करते थे। यानी कि बहुत से अधिकारी अपने पॉलिटिकल आकाओं के कहने पर लगातार अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ा करते थे और ऐसा ही ककरू अभी तक कर रहे हैं, जबकि अब जम्मू कश्मीर में सरकार भी बदल चुकी है और सरकार के निजाम भी। अगर बात करें डायरेक्टर प्लानिंग टूरिज्म विभाग की पोजीशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और प्लानिंग होती है इसमें कि आखिर टूरिज्म में जम्मू को क्या राइट मिलेंगे और कश्मीर को क्या राइट मिलेंगे। मगर हमने जो पता किया सेक्रेटरीट में जाकर बहुत से अधिकारियों से टूरिज्म विभाग में भी बात की, तो ये पता चला कि ककरू एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी जम्मू के साथ किया करते थे और कई सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें जम्मू टूरिज्म को बेनिफिट हो सकता था या बेनिफिट होना था, उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्तों में डाल दिया, रोक दिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कश्मीर की तरफ रेफर किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानकर भी चल सकते हैं कि ककरू एक बड़ी लॉबी के साथ जुड़कर काम करते हैं। इसी कारण वो ना तो सरकार के ऑर्डर्स मानते हैं ना ही सरकार को मानते हैं। और उसके बाद 30 अगस्त को दोबारा से इस मामले को तूल तब मिली जबकि सरकार की ओर से एक और ऑर्डर निकाला गया, जो मेरी लेफ्ट साइड पर आप दोबारा देख सकते हैं। इस ऑर्डर में साफ तौर पे कहा गया कि पोस्टिंग ऑफ स्टाफ इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिवीजन 2nd, इसमें खास तौर पे ये कहा गया, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इनवाइट काइंड अटेंशन ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ इवन नंबर डेटेड 22/6/2022। दोबारा से पुराने ऑर्डर का इस लेटर में जिक्र किया गया और खास तौर पे कहा गया कि रिक्वेस्ट टू काइंडली इशू शो कॉज नोटिस टू मिस्टर परवेज अहमद ककरू
डायरेक्टर जनरल प्लानिंग हु इज अंडर ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर डिवीजन। दोबारा से एक बार मोहम्मद अमीन जो कि डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट थे, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला 30 अगस्त को और सेक्रेटरी प्लानिंग से ये कहा कि परवेज ककरू को एक और शो कॉज नोटिस दिया जाए क्योंकि पिछले नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अब बारी आती है सितंबर की और सितंबर 27 को एक बड़ा ऑर्डर निकाला जाता है सरकार की ओर से और सीधे डायरेक्टर फाइनेंस टूरिज्म डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर को ये लेटर लिखी जाती है और ये लेटर लिखने वाले हैं अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग। और वो इस लेटर के सब्जेक्ट में ही सब कुछ साफ कर देते हैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स बाय परवेज ककरू डायरेक्टर जनरल प्लानिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिवीजन सेकंड DED सेकंड फाइनेंस डिपार्टमेंट J&K गवर्नमेंट। वो सिलसिलेवार, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे जो ऑर्डर देख रहे हैं इसमें आप ये पढ़ पा रहे हैं तो सिलसिलेवार वो अलग अलग पॉइंट्स में ये समझाते हैं जिसमें कि 6 पॉइंट्स दिए गए थे कि कैसे DG प्लानिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट को लगातार शो कॉज नोटिस और ऑर्डर्स दिए जाते रहे और इसके बावजूद वो अपनी पोजीशन और अपने ऑफिस को नहीं छोड़ रहे हैं। और ये एक बहुत सीरियस इशू हो सकता है सरकार के भीतर में, सेक्रेटरीट के भीतर में, जिसका कि कॉम्प्लायंस अगर मीडिया में जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है कि एक अधिकारी ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मानता है, ना CS को मानता है और ना ही सरकार को मानता है। का ऑर्डर भी आप मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे जिसमें पहले नंबर पे ये साफ तौर पे लिखा हुआ है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का एक ऑर्डर है जिसको कि डॉक्टर राघव लंगर जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग विभाग हैं उन्होंने निकाला है। और इस ऑर्डर में परवेज सजाद ककरू डायरेक्टर जनरल प्लानिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिवीजन सेकंड को ही शॉल आल्सो होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन डिवीजन। उन्हें यह कहा गया है कि वो प्लान फॉर्मुलेशन डिवीजन प्लानिंग डिपार्टमेंट के बीच में एडिशनल चार्ज ले सकते हैं जो उनकी नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर अगर आप देख रहे हो मिस्टर यासिर लतीफ अनबर जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग, उनको जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग पे लगाया गया है और उनकी जगह पर जो है अब यानी कि यासिर लतीफ काम करेंगे। और सरकार ने जब ये देखा कि अगर कोई लॉबी भी कश्मीर के फेवर में काम कर रही है जो कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तो कम से कम किसी अधिकारी को यहां पर लगाया जाए जो बिल्कुल साफ पाक होकर काम कर पाए। और ऐसे में जब हमने यासिर लतीफ के बारे में पता किया तो पता चला वो डोडा के रहने वाले हैं और पहले भी जिन विभागों में काम कर चुके हैं वहां बहुत सहजता से बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। उन्हें अब परवेज सज्जाद ककरू की जगह DG प्लानिंग की पोस्ट को संभालने के लिए लगाया गया और यह ऑर्डर 3 अक्टूबर को निकाला गया। आज 13 अक्टूबर है मगर आज तक भी यासिर लतीफ सेक्रेटरीट तो जाते हैं मगर अपने कमरे को मिस्टर ककरू ने नहीं छोड़ा है और यासिर लतीफ अपना काम बिना रूम के, बिना अपने ऑफिस चैम्बर के कर रहे हैं क्योंकि एक अधिकारी ऐसा है जो सरकारी ऑर्डर्स को मानता ही नहीं जम्मू कश्मीर में। हमने जो सारी कहानी आपको सुनाई इसको हम सबूत के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं सही खबर सही शब्दों में तभी होती है अगर इन्वेस्टिगेशंस की जाएं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो। तो इसी के लिए अब जो मेरी लेफ्ट साइड आप एक ऑर्डर देख रहे हैं ये ऑर्डर ये सब कहानी को प्रूव करता है कि कितने पावरफुल हैं परवेज सजाद ककरू डायरेक्टर जनरल प्लानिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट जो किसी ऑर्डर को नहीं मानते। और ये जो हम लेफ्ट साइड आपको बता रहे हैं ये उनका कल का किया हुआ खुद का ऑर्डर है जिसमें नीचे उनके सिग्नेचर और उनका नाम है। यानी कि कई बार ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बाद, शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद आज भी वो अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं, अपने ही रूम में सेक्रेटरीट में बैठते हैं और वहीं से वो ऑर्डर्स भी इशू कर रहे हैं। और ये ऑर्डर्स अपने विभाग को ये कह रहे हैं कि इन पे तामील भी हो। तो कहीं ना कहीं क्या परवेज सजाद ककरू जैसे अधिकारी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में बैठ के और इतने पावरफुल हैं कि वो सरकार नाम की कोई चीज उनके लिए है ही नहीं और वो सरकारी रूल्स को, सरकार को मानते ही नहीं। यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। ये बात, ये कहानी साबित करती है और परवेज सजाद ककरू जैसे अधिकारी इस कहानी के सबसे बड़े बाहुबली हैं जो ये बताते हैं कि वाकई में वो इतने दबंग अधिकारी हैं कि उनके ऊपर कोई भी सरकारी ऑर्डर्स का असर ही नहीं होता। मुझे उम्मीद है सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और ये
जनता की जानकारी के लिए भी खबर बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे अधिकारी जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं जनता का भला कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर सरकार के एक ऐसे अधिकारी परवेज सज्जाद काकरू की खबर आपको पसंद आई होगी, जो ना तो सरकार के ऑर्डर मानता है, ना ही सरकारी अधिकारियों की बात सुनता है और खुद को एक दबंग अफसर की तरह अपनी पोजीशन के साथ लगातार जोड़े हुए है। अब काकरू इस पोजीशन से कब हटेगा या उसके ऊपर एक्शन कब होगा, यह तो सरकार या आने वाला समय ही तय करेगा। मगर आप ये खबर को शेयर, लाइक और फॉलो करिए ताकि हम ऐसे ही आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और डेटा जर्नलिज्म पर आधारित खबरें दिखाते रहें और आपके मनोरंजन के साथ साथ आपकी जानकारी को भी बढ़ाते रहें। धन्यवाद।